आपको पढ़ा क्या बाकी बात आपके एग्जाम में है ना हो सकती जो पीछे मैं बसता रहा हूँ क्या ना हो सकती फालतू क्या पढ़ाया हाँ ये बताएं महत्वपूर्ण क्या परीक्षा मेरी शुरू काफी जल महासागरों में लगभग कितना है 98 पॉइंट बातें करते कितने परसेंट 70 पर जलमंडल 9% जलमंडल का ध्यान जल हो गया अब सुनो सर बात ये है, सर जो आपका मैं थोड़ी अब बताओ भाई कमेंट देख कमेंट दिखा मुझे थोड़ा सा पहले कमेंट दिखाओ एक बार कमेंट दिखा यार देख सर चार आंखों से भी कमेंट नहीं देख पाते हैं अच्छा फिर किसको देखिए देख अगला क्या है? वीडियो निकाल के देखो या कॉल करके मतलब दिक्कत होगी इतने बच्चे लिख रहे हैं तो तब ना लिख रहे इतने सारे बच्चे तो देखो इसमें लगभग 71% हिस्से पर पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या मिलता है जल मिलता है अब ठीक है तो 71% भूभाग पर क्या मिलता है पानी मिलता है जल का विकास हुआ है मतलब जलमंडल का विस्तार मिलता है सबसे पहली बात तो ये अब पृथ्वी पर जो जल का वितरण है वो कैसे कैसे है तो सर पगला बोल रहे हैं गलत क्या बोल रहे हैं आज पागल हो थोड़ी देर देखो पढ़ने दे देखते हो तुम कुछ आवाज देख लो आवाज चाहिए होनी चाहिए पृथ्वी पर जल का वितरण अब सही है अब सही है कमेंट करके बताओ सही है क्या तो ऐसे लिखो पृथ्वी पर जल का वितरण पृथ्वी पर जल का वितरण हेडिंग लिखो, पृथ्वी पर जल का वितरण पृथ्वी पर जल का वितरण जल का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करना है पहले तो ठीक है ठीक पिछली क्लास में दिक्कत आई थी ना तो एक तो देखो अब महासागरों में देखो पृथ्वी के कुल जल का महासागरों में ये मिलता है 97.25% 97.25% महासागरों में जल है उसका 97.25% ये मिलता है आपको इसमें महासागरों में फिर देखो दूसरा है ना दूसरा एक आपका होता है तो बोलते हैं हिमटोपी होती है ना और हिमानी जो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स पर्वतों के शीर्षों के ऊपर जमी हुई बर्फ और ग्लेशियर्स कहीं के भी ग्लेशियर लगा लो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव माउंटेन्स कहीं के भी ग्लेशियर लगा लो तो दूसरा जो आपका आता है वो दूसरा आता है कौन सा वो दूसरा आता है आपका वो बोलते हैं कौन सा वो बोलते हैं आइस कैप्स एंड हिम हिमनद हिमनदों हिम हिमटोपियों में अब देखो ये जो आपका ये जो जल है ये वाला जल है महासागर में लवणीय है खारा पानी हिमनद और हिमटोपियों में जो आपका आएगा हिमनद और हिमटोपियों में ये आपका मीठा पानी है 2.05% 2.05% 2.05% है 2.05% है 2.05% है ये लो बताओ 97 और 299 99.30 हो गया बच गया 0.70% 0.70 में से 0.70 में से 0.68 जो है 0.68 आपका भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर है ना तो भूमिगत जल कितना है 0.68% है भूमिगत जल जो है भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर कितना है तो ये आपका 0.68% है तो नीचे कुआ लगा करके अपने कुआ खोद करके या ये इनसे निकालते हैं ये है अगर हम झीलों में अगर बात करें या झीलों के अंदर में अगर बात करें तो झीलों में केवल 0.01% 0.01% है झीलों में दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं ना तो झीलों में पानी भाई दुनिया की बड़ी बड़ी झीलें देखो ना आप एक बार ये 0.01% है अब जो हमारी मिट्टी है देखा थोड़ी ना है मृदा में नमी के रूप में क्या है पानी तो है मृदा में नमी के रूप में क्या है पानी है मृदा में नमी के रूप में 0.005% मृदा में जल आप लिख लेना इसमें कंटिन्यू ऐसे लिख देता हूँ इधर मृदा में नमी के रूप में मृदा में नमी के रूप में 0.005% है 0.005% है 0.005% है ना सर आपकी पढ़ाई हुई में बिहार से क्वेश्चन आया था एक वाले में हाथ भाई आएंगे यार आएंगे तो कहाँ से आएंगे है ना फिर देखो वायुमंडल में नमी तो अपनी आदत बादल बादल जो अपने को दिखते हैं वायुमंडल में 0.001% है 0.001% वायुमंडल में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में 0.001% है मैं यहाँ तक लाना चाह रहा था आपको यहाँ तक नदी एवं नालों में नदियों एवं नालों में कितना होगा पानी बताओ नदियों एवं नालों में नदियों एवं नालों में अब देखो नदी देख कर अपने को लगता है यार सारा पानी नदियों में ही है लेकिन कुछ है ही नहीं नदियों के अंदर पानी नदियों में केवल और केवल 0.000 अरे अच्छा जीरो कैसे आएगा सोनाली बाउली 0.0 फिर 0 फिर 0 फिर 1%। अब बताओ इतना पानी नदियों के अंदर मिलता है ये समझ लो कुल पानी का 0.0001। अब अगर इसमें झील और नदी जोड़नी हो तो आप इनको जोड़ देना देख लेना जोड़ आ जाएगा 0.011 है ना 0.011 नदी और झील दोनों को मिला करके पूछे तो फिर इनको जोड़ के बता देना लेकिन ये आंकड़े आपको याद रखने ही पड़ेंगे ये ध्यान रखना ये बात दिमाग में रहे कि ये आंकड़े ऐसे ही याद करने पड़ेंगे इसमें कोई आपके पास में वो नहीं है ठीक है ना तो ये आप ध्यान रखना ये ध्यान रखना ठीक है
अब हम आते हैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध का लगभग लगभग 80.9% भाग पानी, बाकी शेष लगभग 19.3 के आसपास क्या है, स्थल है। दक्षिण में स्थल कम है, उत्तर में स्थल ज़्यादा है, पानी कम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें आपका क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आप लिख लेना इसको, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल कितना है, जल कितना है, तो जल है 60.7%, 60.7% जल है ना। तो शेष स्थल है, शेष कितना आ गया, 39.3% क्या है, स्थल है। और इसमें 80.9 दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% जल, तो शेष 19.1%। तो आप कहोगे, आप इसमें देखोगे कि किस तरीके से इसका होगा, 19.1% क्या है, स्थल है, ठीक है ना। तो उत्तर और दक्षिण में आपका स्थल और जल का थोड़ा दिखेगा, है ना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, राइट, ये देख लो आप, ठीक है। शिल्पी शांत हो जाओ और पढ़ाई करो, सर को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है इसलिए डांट देते हैं। एक हमको फोल्डर लिख समझ नहीं आया आया उसके लिए भी डांट दिए थे, तो क्या करें, टीचर डांट दिए तो डांट दिए। अच्छा, ये क्या लिख रही है भाई शिल्पी, ठीक है सिस्टर, बट जिसे कुछ फालतू आके सुनाए तो गुस्सा आता है, जान निकालो मेरी, है ना। आ जाओ, बंदूक लेके आ जाओ मेरे पास में, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तुम मुझे गोलियां निकाल दो, तुम दो आकर के मुझे। ऐसी कोई ऐसी बात बोले तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए, आप पढ़ने आई हैं, फालतू बात इग्नोर करें। सब करके देख ले, मेरे मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, और बताओ इसके अलावा। अच्छा, न कम जब नदियों में है तो महासागर में कितना है, महासागर में लिखा नहीं है सामने बाबूली, 97.25% है भाई, क्या तुम लिख रही हो, ले भाई, साउंड थोड़ा बढ़ा लीजिए सर प्लीज, साउंड साउंड सही तो है, मैं तो तुम्हें कभी क्या लिख रहा है, क्या है ये, क्या है सब, क्या तुम बकैती कर रहे हो। मैं तो बहुत बढ़िया मूड से आया, मैं चलो भाई बच्चों को आज पढ़ाते हैं, करा वो काफी स्टार्ट, तो तेरे जैसे का मुंह कौन लगा पागल है तेरे से। अच्छा, ओ, अच्छा सपना सी द्वार बाटा, मतलब इसी में आएगा, इसमें करेंगे, एक द्वार बाटा पहले कुछ पागल तुम। अच्छा, अरे क्या कर रहे हो, क्या है ये, जब वास्तव में रे भाई तो इसमें घर से लड़के आए हो क्या, है। डाउट लिखते हैं सर, देखते नहीं है, और इतने बड़े बड़े कमेंट पढ़ते हैं। हाँ तनु बिल्कुल बेटा, तू लिख दे, क्या डाउट है ना, बता देंगे। तो ये देखा हूँ, इतने भारी तरीके से कमेंट आ रहे हैं, ये कमेंट इतने भयानक कमेंट क्यों कर रहे हैं लोग, क्या हो गया, ऐसी क्या आग लगी है भाई। चलो देखो इस पे ध्यान दो, मैं तो इधर ध्यान दे रहा हूँ, देखो मुझे लगा कमेंट 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 चले जा रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से स्थल और जल का वितरण है। आप एक बार इसको लिखो, बच्चे कह रहे हैं इसको दोबारा से करना है ना, चलो तो ये लिख लो बेटा, लिख लो ना, ना ना नहीं देख रहे, नहीं देख ना, बात नहीं, मैंने इसलिए देख लिया, मैंने चलो क्या क्या लिख रहे हैं ऐसा तो, हाँ कोई बात नहीं। बेटा इस पे ध्यान दो अभी, और बाकी बातें मत करो ना। चलो चलो, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं ना, नेक्स्ट पे आगे चलें, अगली बात पर चलें। अब हम आते हैं सर कुछ और बातों के ऊपर, ओशनोग्राफी की और महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है, वो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत। विश्व के कुल महासागरीय भागों का या कुल सागरीय क्षेत्रों का 45% जो है वो किसमें है, प्रशांत में ही है, ठीक है ना। 16.5 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कौन, प्रशांत महासागर, ठीक है ना। तो विश्व के कुल महासागरों का 45% 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वी का 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जैसे 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर कौन फैला हुआ है, तो ये अकेला कौन फैला हुआ है, तो ये है प्रशांत। तो देखो, विश्व के महासागरों, विश्व में सबसे बड़ा महासागर देखो, विश्व का सबसे बड़े महासागर, सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर लिखो, एक नंबर पे लिखोगे आप, कौन सा है, प्रशांत है, शांत महासागर आएगा, शांत। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो विश्व के कुल महासागरों का, जो विश्व के कुल महासागरों का, विश्व के कुल महासागरों का 45.7%, तथा इसका आकार वृत्ताकार है, तथा इसका आकार वृत्ताकार है। 2 नंबर पर आप लिखो दूसरा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर, एस आकार। तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर, एम आकार, एम आकार। चौथा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर ना, कोई आकार नहीं है, ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ विस्तार, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है कौन सा आपका, ये आपका आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के ऊपर है। एनसीईआरटी के हिसाब से महासागर 5, एनसीईआरटी के अनुसार महासागरों की संख्या, महासागरों
की संख्या कितनी है? 5। 4 प्लस दक्षिणी महासागर। 4 प्लस दक्षिणी महासागर, 4 कौन से हैं? 4 ये हैं प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, और एक आपका कौन सा जाएगा? 5 वही आ जाएगा, है ना? ये आपके 5 महासागर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ही होते हैं। एनसीईआरटी को देखोगे तो महासागर की संख्या 5 है। मैं आपका एक महासागर कौन सा है? 5वां दक्षिणी महासागर है। ये होता है, ठीक है ना? हाँ, अटलांटिक का शेप ऐसा है, ऐसा है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के ऊपर है। हिमाद्री का अनुसंधान केंद्र आर्कटिक महासागर में ही स्थित है। तो सर मैप की क्लास स्टार्ट हो गई, कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है नालिनी, रेशमी। सर एनसीईआरटी ज्योग्राफी किस क्लास तक पढ़ना है? ऐसे 12 क्लास। देखो, कुछ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए ना, तो गलत है मेरे हिसाब से ना, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ना। कौन चाहते हैं एनसीईआरटी, है ना? ऐसे दुनिया भर के एविडेंस में, दुनिया भर के पढ़े हैं, भर के, हाँ, भर के हैं ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है? एनसीईआरटी कम से कम एटलीस्ट आप 6 से 10 तो पढ़ो ही पढ़ो पहले, अगर समय निकाल सको। 11 12 को भी देख लेना, थोड़ी डीप है 11 12, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ ही सकते हैं उसमें ना। टॉपिक मैं मासा का पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप देख लेना मेरे साथ 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 पढ़ लो थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी को, ठीक है ना? तो पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना, तो आप लिख सकते हो पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसमें से 36 करोड़ के ऊपर अकेला महासागर ही फैला हुआ है ना। अब हम लिखेंगे इसके बाद में महासागरीय उच्चावच, ठीक है? तो हाँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ दैट इज 51 करोड़ 4 वर्ग किलोमीटर, है ना? इसमें से इसमें से इसमें से स्थल मंडल 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर क्या आएगा? चल, है ना? बचे कितना, कितना बच गया? 5 15 15 करोड़, 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर चल भाग, ठीक है ना? ये आपका पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और बाकी 15 और 36 जो है इनका क्या मिलेगा? चल मिलेगा। अब हम लिखते हैं महासागरीय उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, उच्चावच, है ना? रिलीफ, ओशियनिक रिलीफ, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड करो। अब इसको ये बोलते हैं महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, नहीं, महाद्वीपीय मगन ढाल, महाद्वीपीय मगन ढाल, महासागरीय मैदान, और ये महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, बेटा ये है आपके ना, ये 4 है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, आप अभी फिलहाल इसको एक बार बनाओ, ठीक है? चलो आप इसको भी बनाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे मिश्रा, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक करें। रियल में महासागर 4 हैं या 5? रियल में तो 4 हैं, लेकिन वैसे 5 महासागर विद्वान मानते हैं, एनसीईआरटी भी 5 मानता है, तो मैंने एनसीईआरटी वाला सही मान के चलेंगे। आप इसको लिख लो, हाँ इसको लिख लो आप एक बार, है ना? 2/3 होगा, बड़ा चलो 2/3, 2 तिहाई, मैं बोला 2 तिहाई, 2 तिहाई बोला तो 2/3 होगा, ठीक है ना? एक डायग्राम बनाता हूँ इसका, आप इस डायग्राम को अपना लें। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये आपका 4 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आपके ये पार्ट आपके आगे। पहले 1 नंबर ये तो महासागर, ये महाद्वीप मगन ढाल, महाद्वीप मगन मगन तट है, मगन तट मतलब डूबा हुआ तट, डूबा हुआ ढाल किसका है? महाद्वीपों का, ध्यान रखना महाद्वीप ये है, महाद्वीप का वह हिस्सा तो ढाल है, तट है, ढाल है के रूप में। एक्चुअल में महासागर ये है, एक्चुअल में महासागर ये है, ये डूबे हुए भाग है, महाद्वीपों के ही डूबे हुए भाग हैं महासागर के अंदर। तो महासागर के अंदर महाद्वीपों के डूबे हुए 2 हिस्से, एक को मगन ढाल कहते हैं, एक को मगन तट कहते हैं, एक को मगन ढाल कहते हैं, ये ना, ये आप, ये बेटा आप एक बार चित्र बनाओ। हाँ, अभी मैं बताऊंगा ट्रेंच या गर्त क्या होते हैं, है ना? गर्त या खाई या ट्रेंच इनको बोलते हैं। हाँ, अपन बताएंगे, रुक बात करेंगे इस पे, है ना? फिर बात करेंगे, हाँ, इस पर बात करेंगे, बैठो बैठो तुम, करेंगे इस पर बात, सारी बात करेंगे।
तो आप पहले बनाओ डायग्राम को बेटा, पहले डायग्राम को बनाओ, पहले डायग्राम को बनाओ। सभी का हो गया, अभी वो हो गया, प्लेन क्रैश हो गया महाराष्ट्र के अंदर ना। तो जो सीएम थे, डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, की डेथ हो गई। हाँ, उनकी डेथ हो गई, अजीत पवार डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, है ना। तो अभी तो थोड़ा मतलब, है ना। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके मगन तट, सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें तो आ जाओ एक बार, इनके बारे में हम जो विस्तार से बात करते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ एक बार, इनकी औसत गहराई, है ना। तो औसत गहराई वगैरह वगैरह इस पर आते हैं, ढाल और चौड़ाई, है ना। और ये समस्त महासागरीय जो आपका बेसिन है, कुल महासागरीय बेसिन का 8.6% के आसपास ही मिलते हैं। पहले इसको लिखते हैं, तो लिखो आप महाद्वीपीय मगन तट, तो लिखो सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन तट, मगन तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसकी अगर बात करें तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में अगर अपन चलेंगे, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में चलेंगे तो कुल महासागरीय बेसिन का, कुल महासागरीय बेसिन का 8.6%, 8.6% है। एक बात तो ये, कुल महासागरीय बेसिन का कितना 8.6%, सबसे पहला तो मुद्दा ये हो गया, कुल महासागरीय बेसिन का 8.6% है, एक बात। दूसरी बात पर अगर हम चलें, सेकंड थिंग पर चलें, कुल महासागरीय बेसिन का 8.6% है। दूसरी बात पर चलेंगे, सेकंड थिंग ये आएगी कि इनकी जो औसत गहराई है वो 100 फैदम, औसत गहराई कितनी है, 100 फैदम होती है, 100 फैदम होती है। औसत गहराई कितनी होती है, 100 फैदम, मतलब एक फैदम इक्वल टू 6 फीट, 6 फीट होता है एक फैदम के अंदर। एक फैदम में कितना फीट होता है, 6 फीट होता है, ठीक है, 6 फीट होता है। और इनका जो ढाल है, तो इनका जो ढाल है, वो इनका ढाल होता है कितना, वो 1 से 3 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 से 3 डिग्री, ठीक है ना, 1 से 3 डिग्री जो है, तो 1 से 3 डिग्री औसत जो ढाल है, औसत ढाल, औसत ढाल कितना होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री, 1 डिग्री से कितना डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री, है ना, 1 डिग्री से 3 डिग्री, ठीक है ना। फिर आप नेक्स्ट चलो आप अगला, इनकी जो, इनकी सर्वाधिक, इनकी जो औसत चौड़ाई वो 48 किलोमीटर, इनकी औसत जो चौड़ाई है वो कितनी है, 48, औसत चौड़ाई कितनी है, 48 किलोमीटर। सर्वाधिक जो चौड़े हैं ना, ये सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ मिलती है, आर्कटिक महासागर, साइबेरिया का जो तट है, साइबेरिया का जो ढाल है, ये मगन तट है, तो मगन तट सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, वो साइबेरिया का जो है वो आर्कटिक महासागर में। तो इनकी जो सर्वाधिक चौड़ाई मिलती है ना, वो ये 160 से 480 तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो आपको ये मिलेंगे कितने, 180 से लेकर कितने मिलेंगे, और 480 तक, 160 से 480 तक, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं इनकी सर्वाधिक चौड़ाई जो है, इनकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ मिलती है, इनकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ मिलती है, तो इनकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर मिलती है, तो सर्वाधिक चौड़ाई मिलती है कहाँ पर, तो 160 से 480, 160 किलोमीटर से 480 किलोमीटर आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में इनकी चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है, आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। 160 से 480 ये आपकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर मिलती है, आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में पाई जाती है, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। महाद्वीपीय मगन तट आपके हो, कुल महासागरीय बेसिन का 8.6%, औसत गहराई 100 फैदम, औसत ढाल 1 डिग्री, औसत चौड़ाई 48, सर्वाधिक चौड़ाई आर्कटिक महासागर में 160 से 480 तक मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट अपन फिर कल पढ़ाएंगे आपको ना, आप ये मत समझना कि सर कम पढ़ाया, थोड़ा कम पढ़ाया, कोई बात नहीं है, आपने इस सप्ताह में नहीं, अगले सप्ताह में हम इस को कंप्लीट करवा देंगे, है ना। मैं जानबूझ के ही ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ाऊंगा, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा 40-42 मिनट ही अपने पढ़ते हैं हमेशा ही, तो 40-45 मिनट ही अपन टाइम को रखेंगे, तो आराम से पूरा हो जाएगा। अभी तुम्हारा एग्जाम भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो अभी आज क्या एग्जाम, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।